नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं 3 बजे की 3 खबर। आज की पहली बड़ी खबर युद्ध के मैदान से है, जहां नेटो डील के ठीक एक दिन बाद सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हूतियों के हमले ने पश्चिम एशिया में तनाव को और फिर से हवा दे दी है। सऊदी में तेल ठिकानों पर वार किया गया तो चिंता सिर्फ सऊदी की रही, बल्कि पूरी दुनिया की बढ़ गई है, क्योंकि खाड़ी में उठने वाली आग की लपटें तेल बाजार से लेकर के ग्लोबल सिक्योरिटी तक असर डाल सकती है। आज की दूसरी बड़ी खबर वंदे मातरम के अपमान से जुड़ी है। दरअसल हिंदुस्तान में वंदे मातरम के सम्मान को लेकर के सियासत गर्मा गई है। विरोधियों के सवालों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक संदेश दिया। सीएम ने साफ कहा है कि राष्ट्रगीत के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। इसी संदेश के बीच आज सिद्धार्थनगर में सीएम ने विकास की नई सौगातें देने पहुंचे थे, यानी राष्ट्र सम्मान से लेकर के विकास तक योगी के निशाने पर कई मोर्चे हैं। तीसरी बड़ी खबर सनातन के शंखनाद की है, कृष्ण के संदेश की, कार सेवकों के संकल्प की। दरअसल कृष्ण की धरती से उठती आवाज अब सिर्फ आस्था तक सीमित नहीं, बल्कि सनातन की चेतना और सांस्कृतिक पहचान का संदेश बनते दिखाई दे रही है। तो चलिए करते शुरुआत और आपको बताती हूँ सबसे पहली खबर यह है कि सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों का हमला लगातार जारी है। नेटो डील के अगले ही दिन सऊदी पर बड़ा हमला कर दिया गया है। सऊदी के तेल ठिकानों पर हूतियों का अटैक देखने को मिला। तेल ठिकानों पर हमले से खाड़ी में तनाव बढ़ गया है। हूती हमले ने सऊदी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेल ठिकानों पर हमले से खलबली मच गई है। नेटो के साथ बड़ी डील के ठीक एक दिन बाद सऊदी अरब के तेल ठिकानों पर हुए हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा दिया है। हूती विद्रोहियों ने सऊदी के अहम तेल और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाकर एक बार फिर साफ कर दिया है कि क्षेत्र में युद्ध का दायरा किसी भी वक्त बढ़ सकता है। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी मजबूत करने में जुटे हैं। सऊदी अरब की ऊर्जा व्यवस्था पर किसी भी बड़े हमले का असर सिर्फ रियाद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। हूतियों के हमले ने सऊदी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने भी नई चुनौती खड़ी कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि क्या इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई तेज होगी और क्या यमन से शुरू हुआ संघर्ष फिर से पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में लेगा। नेटो डील के अगले ही दिन हुआ यह हमला पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का एक नया संकेत माना जा रहा है। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी गीतू चौहान जुड़ गई हैं। गीतू, इस पूरे मुद्दे पर जब 3 देशों में ये पूरा समझौता हुआ है, एमओयू साइन हुआ है, तो कहा यह गया था कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। सऊदी पर हुआ हमला, क्या पाकिस्तान और तुर्की आगे जा करके यमन से हूतियों से युद्ध लड़ेंगे? बिल्कुल संभावनाएं तो ऐसी नहीं लग रही हैं मीनाक्षी, क्योंकि कहने को तो बहुत सी डील हुई है कि अगर सऊदी पर हमला होता है तो पाकिस्तान में भी माना जाना चाहिए और नियम और कायदा यही कहता है कि पाकिस्तान को सामने आना चाहिए। लेकिन हमने कई बार देखा जब पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी ने किसी तरह की मदद नहीं की और अफगानिस्तान के संघर्ष को पाकिस्तान के साथ किस तरह से क्योंकि सऊदी और पाकिस्तान के बीच पहले भी ऐसी ही डील साइन हुई थी जिसमें यह कहा गया था कि सऊदी अरब पर अगर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन पाकिस्तान दूर दूर तक इस पिक्चर से पूरी तरीके से नदारद नजर आया है। अभी भी स्थिति वही बनी हुई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं वंदे मातरम विवाद पर सीएम योगी की तरफ से करारा प्रहार किया गया है। राष्ट्र सम्मान पर सीएम योगी का दो टूक संदेश आया है। राष्ट्रगीतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत का सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। सीएम ने कहा कि देश के प्रतीकों का अपमान किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। सम्मान नहीं करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वंदे मातरम को लेकर के जारी सियासी बहस के बीच में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर सीधा हमला बोला है। सीएम ने साफ संदेश दिया है कि राष्ट्र और राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वंदे मातरम को लेकर के उठे विवाद के बीच में मुख्यमंत्री का बयान कि अब सियासी बहस को और भी ज्यादा धार दे सकता है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ आज सिद्धार्थनगर के दौरे पर रहेंगे, जहां वे जिले को विकास की कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। यानी एक तरफ राष्ट्रगीत और राष्ट्र सम्मान के मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब, तो दूसरी तरफ विपक्ष विकास परियोजनाओं के जरिए भी सरकार जनता को संदेश पहुंचा रही है। सिद्धार्थनगर में सीएम योगी की मौजूदगी के दौरान कानून व्यवस्था, विकास और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद तीनों मुद्दे रहने वाले हैं। अब नजर इस बात पर है कि सिद्धार्थनगर की जनसभा से योगी आदित्यनाथ विपक्ष को और कौन सा सियासी संदेश देते हैं। कार्य 1947 के तत्काल बाद होना चाहिए था। राष्ट्रगीत के प्रति, राष्ट्रगान के प्रति, राष्ट्र के प्रतीकों के प्रति जो भाव होना चाहिए था, आखिर उसे 75 वर्ष और क्यों लगे? कारण था कुछ लोगों के लिए सत्ता सर्वोपरि थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए राष्ट्र प्रथम का भाव, जिन्होंने हम सबको
भारत के प्रतीकों के प्रति, भारत के युवाओं के प्रति, भारत के गरीबों के प्रति, भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए भी नई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने के लिए एक उचित मंच दे करके हम सबके सामने आदर्श प्रस्तुत किया है और उसी आदर्श की अभिव्यक्ति है आज की तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगे अभियान की शुरुआत हो चुकी है। आज 9 अगस्त है और 9 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक ये अभियान चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 5 कालीदास में मौजूद है और हाथों में झंडा और तिरंगा लेकर लगातार अपने युवाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देख सकते हैं कि लखनऊ के तमाम यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ एक युवा यात्रा निकाली जा रही है। और सबसे खास बात है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ युवाओं की एक पूरी जो एक फौज है, क्योंकि देखिए राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव के साथ एक जो राष्ट्रीय चेतना है वो अलग जगानी है। क्योंकि लगातार जिस तरह से 15 अगस्त आने वाला है और उससे पहले एक राष्ट्र भक्ति का जो सराबोर है, जो देशभक्ति है, वो लोगों के बीच में जाए और जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उनको भी नमन किया जाए, याद किया जाए। हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और सभी के हाथों में झंडा, तिरंगा और सभी के भारत माता की जय घोष के नारे यहाँ पे लग रहे हैं और सभी भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो यानी साफ तौर पे ये तिरंगा यात्रा लखनऊ से निकल रही है, 5 KD से लोक भवन तक ही जाएगी और ये यात्रा अपने आप में कई मायनों में अहम है, क्योंकि देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति जो अपनी भक्ति भाव होता है वो दिखाना जरूरी है। महिलाएं, किसान, नौजवान, इस देश के बच्चे, हर कोई इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहा है। ये हम सभी के लिए गर्व और शान की बात है। भारत माता की जय। अरे बहुत गर्व फील हो रहा है और हर बार माननीय मुख्यमंत्री जी की आवाज पे हजारों ये गौरव का क्षण है हम सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए। सबसे खास बात है कि युवा लड़के ज्यादातर शामिल हैं इस यात्रा में। सरजीत सिंह साथ अनुज कुमार, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ। तो हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुज कुमार जुड़ गए हैं। अनुज, एक तरफ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की तरफ से सीधे कह दिया गया है कि राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रगान हो, कोई भी अपमान करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्धार्थनगर में किस तरीके की योजनाओं का शुभारंभ और क्या संदेश? बिल्कुल, देखिए आज से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 9 अगस्त से ये और 17 अगस्त तक चलेगा और कल से सभी जिलों पे जो प्रतिनिधि हैं यानी डिप्टी सीएम है या मंत्री हैं वो जिलों पे जाकर झंडा वितरण करेंगे और तरह के जो आयोजन होंगे, जो कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रगीत को लेकर आयोजन किया जाएगा और एक राष्ट्रगीत भी गाया जाएगा। और देखिए मानसून सत्र शुरुआत हुआ था, मानसून सत्र में राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम के पूरा गाना गाया था, जिसके बाद से तमाम तरह के इसमें विरोध देखने को मिले। खासतौर से जियाउर रहमान बर्क ने भी विरोध किया, कहा कि राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम में नहीं गाएंगे। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज कड़े रूप में कड़े प्रहार किया, कहा कि ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहेंगे भारत में और गाएंगे कहीं और का अपमान करेंगे तो बिल्कुल भी इनको संगीन अपराध मानते हुए उनको सूची में डालते हुए इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, और वैसे भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के अपमान पर पहले से ही कार्रवाई किस तरीके की होनी है ये तय है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर ये है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हुंकार भरती गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि कार सेवा का आज शंखनाद हुआ है। मथुरा में हवन शिला पूजन के साथ बड़ा आयोजन हुआ। बंसी पहाड़पुर से पहुंची गुलाबी पत्थरों की पहली खेप, सनातन के संकल्प के साथ कार सेवकों का जुटान देखने को मिला। सनातन की धरती से अब एक बार फिर से शंखनाद की आवाज सुनाई दे रही है। कृष्ण की नगरी से निकला ये संदेश सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि सनातन चेतना और सांस्कृतिक पहचान के संकल्प का भी है। कार सेवकों का ये जुटान भगवान कृष्ण के उस मार्ग की याद दिला रहा है जहां धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष को भी कर्तव्य माना गया। कृष्ण ने गीता में कर्म और धर्म का जो संदेश दिया, वही संदेश आज सनातन के समर्थकों के बीच नए संकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। शंखनाद के साथ आस्था, संस्कृति, सनातन की बात को जन जन तक पहुंचाने की तैयारी है। इस पूरे अभियान में कृष्ण की धरती को केंद्र बनाया गया और कार सेवकों की सक्रियता ने माहौल को और ज्यादा धार्मिक, सांस्कृतिक रंग दे दिया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि शंखनाद कितना बड़ा है, सवाल यह है कि इसके पीछे का संदेश कितनी दूर तक जाता है। और अनुज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज, अब कार सेवा की शुरुआत होगी और कौन कौन साथ में आने वाला है? साधु संतों का जुटान तो देखने को मिल गया।
देखिए इसमें जो संत हैं, जो कि सच्चिदानंद महाराज हैं, वो बहुत बड़े संत हैं और पीठाधीश्वर भी हैं। खासतौर पर उन्हीं के आह्वान पर ये राजस्थान से एक इलाके से गुलाबी पत्थर आ रहा है और ये पत्थर आपको जानना बेहद जरूरी है। इसी पत्थर का निर्माण प्रभु श्री राम के मंदिर में हुआ था, जो जन्मभूमि मंदिर है, तो उसी में निर्माण में इस पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। अब ठीक इसी पत्थर का इस्तेमाल अब श्री कृष्ण जन्मभूमि में कर दिया गया। सुरक्षा के लिहाज से वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई है, क्योंकि पहले से ही खुफिया रिपोर्ट मिली थी कि जब से कार सेवक का ऐलान किया गया, यानी शंखनाद का ऐलान किया गया था, तब से जो वहाँ के जो लोकल इंटेलिजेंस है यानी पुलिस महकमा है और बेहद अलर्ट है। पर कुल मिला के देखा जाए तो आज इसकी अब शुरुआत हो गई है, तो माना जा रहा है कि ये जो कार सेवा होगी ये बिल्कुल, ये कुनबा कार सेवकों का और ज्यादा बढ़ेगा भी। बहुत धन्यवाद अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।